गोलियों को और दूर तक मारक बनाने के लिए राहुल बेहद सावधानी से पिंसेट की मदद से गोली का हेड निकालता है। फिर वो अंदर का बारूद एक पेपर शीट पर खाली कर देता है। राहुल को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की अच्छी समझ थी। उसने चुपचाप एक हाई इम्पैक्ट विस्फोटक तैयार किया था। तय अनुपात में दोनों तरह के बारूद को मिक्स किया और उसे दोबारा गोली में भरकर हेड को जाम कर दिया। इसके बाद वो सैंडपेपर से लगातार गोली के हेड को घिसता है ताकि उसे तेज धार मिल जाए। शार्प हेड से न सिर्फ गोली की पेनिट्रेशन पावर बढ़ती है बल्कि हवा में उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। अब राहुल इस मॉडिफाइड बुलेट से करीब 10,000 मीटर दूर खड़े अपने टारगेट को शूट करने वाला था। उसने बड़ी सफाई से स्नाइपर राइफल असेंबल की और फिर रेंज फाइंडर निकालकर दूरी मापी। ठीक 1089 मीटर लंबी दूरी की वजह से उसे ग्रेविटी के असर का ध्यान रखना था। उसने तुरंत राइफल को 45 डिग्री के एंगल पर सेट किया जिससे गोली सबसे लंबा ट्रेवल कर सके। फिर उसने मैप पर दोनों पॉइंट्स जहां से फायर करना था और जहां टारगेट था मार्क किए। उन दोनों के बीच गाइडिंग लाइन खींची। हाथ हवा में उठाकर उसने हवा की दिशा, स्पीड और ह्यूमिडिटी का अंदाजा लगाया। इन सभी डेटा के आधार पर राहुल ने बुलेट की ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट की और मैप पर उसे प्रिसाइजली ड्रॉ किया। अब उसे चेक करना था कि रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं। उसने स्नाइपर स्कोप से पूरे ट्रैक की निगरानी की और कंफर्म किया कि लाइन ऑफ फायर क्लियर है। फैसला होते ही राहुल ने अपनी खास बुलेट को राइफल में लोड किया। दूरी ज्यादा होने के चलते उसने मोबाइल के लाइव फीड से टारगेट की पोजीशन को मॉनिटर करना शुरू किया। जैसे ही टारगेट ने एंट्री की और बोलने के लिए रुका, राहुल ने परफेक्ट टाइमिंग पकड़ी, ट्रिगर दबाया और गोली फायर कर दी। बुलेट हवा को चीरते हुए उसी ट्रेजेक्ट्री पर तेजी से आगे बढ़ी जैसी राहुल ने कैलकुलेट की थी। अब बस स्क्रीन पर नतीजे का इंतजार था। चंद सेकंड में ही बुलेट सीधा टारगेट से जा टकराई। सटीक हिट। वो वहीं गिर पड़ा। राहुल के चेहरे पर न कोई खुशी न अफसोस, जैसे सब कुछ प्लान का हिस्सा हो। पोजीशन ट्रेस न हो, इसके लिए उसने फौरन राइफल समेटी, गिरा हुआ कारतूस उठाया और लोकेशन से साफ सुथरे तरीके से निकल गया।